हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुमको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 था, वैद्युत चालन, उसके बारे में हम तुमको बता रहे थे। आज हम उसी के क्रम में आज हम तुमको उसी चैप्टर का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आए हैं, जिससे हमने पढ़ा होगा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम तो जानते हैं हम, लेकिन हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो ओम के नियम का जो है सत्यापन है वो हम करेंगे मुक्त मॉडल इलेक्ट्रॉन की सहायता से। ओम के नियम का सत्यापन, जो तुम्हारा ओम का नियम है, ये किसी ना किसी सेट में पक्का पूछा जाता है और ये तुम्हारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ही आराम से और बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये डेरिवेशन हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि तुमको बहुत आसान तरीके से समझ में आ सके। तो देखते हैं, आइए आज हम बताते थे ओम के नियम का सत्यापन। देखिए क्या है कि हमने क्या किया कि माना कोई चालक है, ठीक, ध्यान रखना, माना कोई चालक है, उस चालक की लंबाई L है और तथा उसका अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। राइट बात। और उस चालक या तार भी हो सकता है, ठीक है। तो उस ये चालक तार की जो प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी ही n है, और उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो यानी कि अनुगमन वेग है वो कितना होता है, यानी BT होता है। ठीक है जी, अनुगमन वेग की जो तुम्हारी परिभाषा है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर तुमने ना देखी हो इसको तो देख लेना, मैंने इसका वीडियो बनाया है। ये अनुगमन वेग, इसे दूसरा नाम इसका अपवाय वेग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी देख लेना और उसको याद कर लेना। अब देखते हैं हम आगे क्या है कि हमने माना कि तार के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करने से उसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, क्या मैंने उसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिएगा हमने एक या डेरिवेशन कराया है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ये बताया है। तो उसमें था बेटा, यहां पे ध्यान देखना, I बराबर NEA और कितना हो गया बेटा, NEA कितना होता है, ये VD हो गया जी, हमने बताया जी। ये तुम्हारा कितना हो गया, ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 हो गया। राइट बात, क्या I बराबर NEAVD। राइट। अच्छा, अब इस बात में देखेंगे, जैसे ही उस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो देखना तार के, देखना ध्यान से, तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। क्या उत्पन्न हो जाता, वैद्युत क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बेटा E बराबर V अपॉन कितना होता है, L होता है। राइट बात, कितना होता है, E बराबर V अपॉन L होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखना, अब जैसे ही उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो जहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां पे बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तार में क्या है बेटा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या बेटा, बल। ठीक है, और हमने बताया था बल, तो बल देखिएगा, बल होता है बेटा F बराबर E होता है। कितना होता है, F बराबर E होता है ये बल। ठीक है, जो E का जो मान यहाँ आया था V अपॉन L, हम उठा के यहाँ पे इसको आराम से रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, EB अपॉन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये E की जो वैल्यू थी V अपॉन L वो हमने उठा के यहाँ पे आराम से रख दी। ठीक है ना। अब देखिएगा, पहले देखना, बहुत ध्यान से देखना, पहले इसमें धारा उत्पन्न हुई, फिर जैसे धारा उत्पन्न हुई तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या लगने लगा, बल लगने लगा। अब बल जहां लगेगा वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखना, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण। ठीक है। अच्छा, जो होता है फॉर्मूला, ये तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। A बराबर F अपॉन कितना होता है, M होता है। ठीक है ना, A बराबर कितना होता है, F अपॉन M। तो देखो F का जो मान रखा है EB अपॉन L,
इस मान को उठा के यहाँ पे हम आराम से रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ हमें मिलेगा ए बराबर ये जो एफ का मान है यहाँ उठा के रखना, तो ई वी अपॉन कितना हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। ई वी अपॉन कितना हो गया, एल एम, राइट। अब देखिएगा, अब जैसे ही त्वरण उत्पन्न हुआ तो अब यहाँ पे हमें एक बात बहुत ध्यान देना कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे ध्यान देना, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर अनुगमन वेग वीडी चलता है। कितना चलता है, वीडी चलता है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा श्रांति काल क्या होता है बेटा, श्रांति काल टाउ हो गया बेटा, क्या हो गया, ये टाउ हो गया। देखिएगा ये टाउ का चिन्ह है बेटा, इस बात में ध्यान रखना, ये टाउ है, ये हो गया तुम्हारा क्या, टाउ, ठीक ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा श्रांति काल टाउ में प्राप्त अनुगमन वेग कितना बेटा, यहाँ बीडी है, ठीक, कितना यहाँ पे बीडी है। तो ये फॉर्मूला हो जाता बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छी तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे बीडी बराबर ए टाउ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, वी बराबर ए टाउ, ठीक है। ये टाउ का चिन्ह है, यहाँ पे देखना ऐसी बनेगा ये, ठीक है। तो बीडी बराबर कितना होगा, ए टाउ हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान उठाकर यहाँ पे हम रखेंगे। तो देखिए वीडी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो ये लिखा है ए, तो ए के स्थान रखेंगे तो ई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ टाउ हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, जो ए की जो वैल्यू थी उठा के हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है ना। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 पे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में कैसे, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, आई बराबर दिया गया यहाँ पे कितना, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये बी डी है, तो बी डी का मान हमें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, तो बी डी का मान यहाँ उठा के हम रख देंगे। तो एन ई ए गुणते ई वी टाउ अपॉन कितना, एल एम हो जाएगा। तो ये आई बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, हमें एन ई स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। एन मिल जाएगा, ई स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे टाउ हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, ये देखना, इसे हम यहाँ लेके आएंगे एल एम, ठीक है। हम एल एम को यहाँ लेके आए, आई को ले जाएंगे कहाँ की ओर, यहाँ की ओर, और जो कुछ यहाँ बचा इसे नीचे ले आएंगे, एन मिलेगा, ई स्क्वायर मिलेगा, ए मिलेगा और टाउ मिलेगा। तो देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे बी बच गया, तो बी को यहाँ लिख देंगे, और जो हमने कहा था एल एम अगर यहाँ है तो आई कहाँ, नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे कि निश्चित ताप, ध्यान रखना, निश्चित ताप तथा दी हुई या दी गई लंबाई के लिए जितना मान दिया कितना, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कैसा होता है बेटा, नियत होता है। अतः ध्यान रखना, अतः एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर कितना होता है, आर होता है। ये इतने एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ जो दिया गया है, इतने के बराबर कितना होता है बेटा, हमारा हो गया आर। कैसे, देखो यहाँ क्या लिख दिया हम, निश्चित ताप। तो ताप अगर निश्चित ताप हो गया तो देखो इसकी लंबाई भी निश्चित होगी, एम इसका क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका द्रव्यमान भी नियत होता है, ठीक है ना। इनकी संख्या भी नियत है, इनका आवेश भी नियत है, ये हर चीज इसकी नियत होने के कारण ये मान, इसकी जो वैल्यू है ये कितने प्रतिरोध आर के बराबर हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान कितना उठाकर रखेंगे, आर। तो आर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, बी अपॉन कितना, आई। यही हमारा क्या है बेटा, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ठीक है ना, यही ओम का नियम है। ये डेरिवेशन था जो हमने तुम्हें बताया, ये इंपॉर्टेंट है, और ये तुमको बोर्ड परीक्षा में तुमको 100% नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। और इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना और अपनी तैयारी में कंटिन्यू बने रहना।
और हम प्रतिदिन तुम्हें इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। अपने अध्ययन कीजिएगा और पढ़ाई में लगे रहिएगा। जय हिंद। मिलते हैं कल।